बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, वेद व्यास जी को असंतोष हुआ और नारद मुनि जी के उपदेश करने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उसी के अंतर्गत हमने उस चर्चा में भक्ति के बारे में वर्णन किया कि भक्ति किसे कहते हैं। आज हम इस विषय पर थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करेंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भक्ति किसे कहा जाता है। ऐसे तो श्रीमद्भागवत महापुराण में भक्ति के विषय में एक प्रसंग भी है महात्म्य के अंदर, जिसमें नारद मुनि और भक्ति की वार्तालाप है। और हम दूसरे उदाहरणों से समझें तो कई संतों का अपना अपना मत है। गर्ग ऋषि भक्ति के विषय में कहते हैं कि कथा सुनना, भगवान का गुणगान करना ही वास्तव में भक्ति कहलाती है। वेद व्यास जी अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु का अर्चन करना, उनकी पूजा करना ही वास्तव में भक्ति कहलाती है। तो शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि भक्ति कहा जाता है कि जब हम अंतर आत्म से उन्हें याद करें। तो तीनों के अलग अलग हमने यहाँ पर मत सुने कि गर्ग ऋषि क्या कह रहे हैं, वेद व्यास जी किसे कहते हैं कि ये भक्ति है, और शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि आत्मभाव से प्रभु को याद करना ही भक्ति है। इसके पश्चात नारद मुनि कहते हैं, नारद का अर्थ ही होता है उपदेश करने वाला। तो नारद मुनि इन तीनों का मत जान लेने के बाद अपना मत बताते हैं कि जो पूरी तरह से स्वयं को प्रभु के ऊपर समर्पित कर दे, पूर्णतया समर्पित भाव जो होता है, वास्तव में भक्ति उसे कहा जाता है। क्योंकि हम यदि कहें, गर्ग ऋषि जैसा कि कहते हैं कि कथा श्रवण करना, गुणगान करना ये भक्ति है, तो कई बार क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम कथा ना श्रवण कर पाएं, गुणगान ना कर पाएं, तो क्या उस समय हमारी भक्ति खंडित हो गई। दूसरा मत वेद व्यास जी का कि पूजा अर्चना करना भी भक्ति कहलाती है। वेद व्यास जी कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या आता है, आरती करना, श्रृंगार करना, ऐसे जितने भी ये जो कार्य हैं ये पूजा अर्चना के अंतर्गत आते हैं। तो पूरा 24 घंटे अथवा पूरी उम्र तो कोई पूजा अर्चना नहीं कर सकता है। एक सीमित समय होता है पूजा करने का भी। यदि उससे अलग समय देखा जाए तो क्या कहलाएगा कि हम भक्ति नहीं कर रहे। और शांडिल्य ऋषि भी कहते हैं भक्ति के बारे में कि जो अंतरात्म से उन्हें याद करे तो वो भक्ति है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों भावों में कहीं ना कहीं खंडन होने के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई भी कार्य करें हम, यदि हमारा समर्पण भाव प्रभु के प्रति है, तब कहलाता है कि वास्तव में ये भक्ति है, कि यहाँ पर खंडन होने का कहीं पर भी कोई भी आसार नहीं है। भक्ति का खंडन नहीं हो सकता, ऐसा नारद मुनि जी कहते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक की, जाकी असल हक निस्वत। जैसा कि हमने सुना कि नारद मुनि भी कहते हैं
जो पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर दे प्रभु के ऊपर, वही वास्तव में भक्ति कहलाती है। उसी बात को महामती श्री प्राणनाथ जी भी कह रहे हैं। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते, यानी कि सोना जागना अथवा कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उसमें हमेशा निरंतर यदि हमारा तारतम्य परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है तो वास्तव में इसी को कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्त के लक्षण कहो अथवा भक्ति के लक्षण एक ही बात है। भक्ति जो होती है, भक्ति करते हुए जो एक भक्त होता है उसमें स्थिरता आ जाती है। पूर्ण समर्पित होना ही भक्ति का एक रूप है और एक भाव कहा जाता है भक्ति का, जिसे कहते हैं अनन्य भाव। अनन्य यानी कि और किसी की नहीं, केवल एक की भक्ति करना ही अनन्यता का भाव कहलाता है कि हम केवल एक की भक्ति करें, एक इष्ट को हम माने, वही अनन्य भाव कहलाता है भक्ति का। एक ऐसा उदाहरण आता है कि यदि हमें ज्ञान हो जाए परमात्मा के विषय में, यदि हमें जानकारी पूरी हो जाए कि वो जो परमात्मा है उनका धाम कैसा है, उस धाम में जितनी भी सामग्री हैं वो कैसी हैं, तो कहा गया यदि हमें ये सारी जानकारी हो जाए तो क्या हम उनका कृपा प्रसाद पाने के पात्र बन जाते हैं। ये एक प्रश्न भी है आप सबसे कि यदि हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें उस परमात्मा के धाम के बारे में, उनके गुणों के बारे में, यदि हम पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें तो क्या हम उनके कृपा पात्र बनने के काबिल हो जाते हैं या हम उनके भक्त कहलाने लगते हैं। प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना ही भक्ति कहलाता है और अनन्यता का भाव भी भक्ति के अंतर्गत होता है। अनन्य यानी कि एक की उपासना करना। कहा जाता है भक्ति के भी प्रकार हैं, वैसे तो 9 प्रकार कहे गए भक्ति के, पर एक स्थान पर कहा गया भक्ति 2 प्रकार की है, एक अधिकारी भक्ति और दूसरी व्यभिचारी भक्ति। व्यभिचारी भक्ति कहें या उसे भिखारी भक्ति भी हम कह सकते हैं। अधिकारी भक्ति में एक भक्त केवल एक की ही उपासना करता है और व्यभिचारी भक्ति जो कही जाती है उसमें हम आज देखते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल इतना लिया जाता है कि एक तरह से लेन देन आदान प्रदान का एक साधन हो गया है भगवान को याद करना। यदि हमारी मनोकामना माता के मंदिर में जाकर के पूरी हो रही हैं तो जब तक मनोकामना पूरी होती रहती है किसी की तो वो माता का भक्त बनेगा और कुछ समय पश्चात यदि किसी और मंदिर में जा कर के अथवा किसी और देवता या देवी के मंदिर में जा कर के मनोकामना पूरी हो रही हो तो पहले वाले को छोड़ कर के वो दूसरे की भक्ति करने लग जाए। भक्ति यानी कि केवल कामना करना। तो इस प्रकार के कामना के कारण से किसी देवी देवता को पूजना अथवा उसके मंदिर में जाना ये कहलाता है व्यभिचारी भक्ति से हम कहते हैं। अधिकारी भक्ति जो होती है वो तो केवल एक की होती है, चाहे कितने भी संकट आए, चाहे कितने भी हमारे ऊपर विपत्तियां आए, केवल एक की भक्ति हम करते रहें। वास्तव में भक्ति उसे कहा जाता है। हम उदाहरण देखें तो जो नरसी भगत थे, आपने सुना होगा नाम नरसी भगत का। वो कितने इष्ट देव की भक्ति किया करते थे, किसकी किसकी पूजा करते थे।
यदि आप सभी को पता हो तो वो केवल एक की ही भक्ति करते थे और वो श्री कृष्ण के ही भक्त थे। मीराबाई कितने देवी देवताओं की भक्ति करती थी? आप सभी ने सुना होगा मीराबाई के बारे में। वो किसकी भक्त थी? केवल श्री कृष्ण की। और ऐसे कितने ही हम शास्त्रों में पढ़ करके देखें कि भक्तों का जब वर्णन आता है तो वो भक्त केवल किसी एक की ही भक्ति कर रहे होते हैं। तो अनन्यता का भाव ये कहलाता है कि केवल एक की भक्ति करें, अनेक की नहीं। और दूसरा, हम करें तो अधिकारी भक्ति करें, व्यभिचारी भक्ति नहीं। व्यभिचारी यानी कि एक को छोड़ करके दूसरे, दूसरे को छोड़ करके तीसरे, ऐसे करके अनेकों की भक्ति जो भक्त करता है, पहली बात तो उसे भक्त कहा ही नहीं जाता। जो कामना को लेकर के भक्ति करे, कामना को प्रधानता दे करके तब किसी को याद करे, किसी देवी देवता को, तो वो भक्ति कहलाती ही नहीं है। वो तो केवल एक व्यापार हो गया। तो हमें यदि भक्ति करनी है, हमें यदि इस मार्ग पर चलना है, तो अनन्यता के भाव से भक्ति। यदि हमें भक्त बनना है तो वो भक्त के लक्षणों को हमें अपनाना पड़ेगा।